नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी मतदान खत्म हुआ जिसमें काफी संख्या में गुरु वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। प्रेम क्या जी कुछ कहना चाहिएगा सर? से प्रथम चरण की जो बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुई है उसके लेकर के मैं गुरुदेव प्रेम जी से मैं बात 24 भारत टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। वोटिंग हो चुकी है जी, पहला चरण का। पहला चरण का, और जीत हार किसके किस्मत में क्या दिया है जनता ने तय करके दे दिया है। अब उसमें जो भी लोग मैं आज बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहे हैं वो अनुमान है। अनुमान कभी सत्य भी होता है, कभी असत्य भी होता है, लेकिन वर्तमान में जो मेरे दृष्टिकोण से एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि स्थिति जो है ना हंग असेंबली की, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रहा है। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रहा है। 2005 की स्थिति बिहार इस बार दोहराएगी। जी, तो क्या लगता है सर, मिली जुली सरकार बनेगी? नीतीश जी का जो फंडा आपने शुरू से देखा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है ना, जो नीतीश जी का जो है ना, जो इतिहास है, जिनको कहते हैं कि पलट जाते हैं, उनका नहीं चलेगा। और अगर ऐसा वो करते हैं तो एनडीए बिखर जाएगी बिल्कुल, और चुनाव में जाने का फिर से मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं बनती हैं। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है सर, इसमें किस तरह देखते हैं? काफ़ी संख्या में लोग, क्या बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं? क्या अनुमान है? या विकास के लिए लोग वोट किया है? दो ही सवाल है। देखिए, महिलाओं का वोट सर्वाधिक ज़्यादा जो है ना एनडीए को, जदयू को मिलेगा स्पष्ट। अगर वोटिंग का काउंटिंग होगा जिस दिन, महिलाओं का कुल वोटिंग कितना रहा बिहार में, आप उस दिन देख लीजिएगा कि महिलाओं का वोट ज़्यादा, पुरुष के अनुपात में ज़्यादा महिलाओं का वोटिंग हुआ है। और आने वाले सेकेंड फेज में भी होगा, और महिलाओं के वोट से ही एनडीए जीत पाएगी या हार सकती। महिला निश्चित रूप से वो एनडीए को सर्वाधिक वोट दी, चाहे किसी भी जाति से उठकर वोट दी महिलाएं। बिहार सरकार पिछले दिनों लगातार कई तरह की घोषणा की, खासकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली का जो मुफ्त बिजली जो है, साथ ही साथ महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया का जो उन्होंने दिया। क्या ये पूरा हावी रहा इस पहला चरण के मतदान में? ये बड़ा कारण बनेगा जदयू के ज़्यादा सीट आने का, एनडीए को ज़्यादा सीट आने का। लेकिन मैं बताऊंगा, चूँकि ये जितने भी मिले हैं, जिस प्रदेश में इस प्रकार की घोषणाएं हुई है अतीत का, मैं उस अतीत से बताना चाहूँगा कि एनडीए अगर वापस आती है तो इन्हीं घोषणाओं के कारण, जो उन्होंने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया, जो पेंशन का राशि बढ़ाया, जो बेरोजगारों को नौकरी मिली है, जो प्रतिशत ज़्यादा है। और जब भी नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी 2005 और आज की तारीख में, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक बिहार में 6 से 7 लाख 8 लाख सरकारी नौकरी मात्र थी, जो 16 लाख पर पहुंच गई है। और अगर उसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी जोड़ लीजिएगा तो अधिकतम 20 लाख की नौकरी, सरकारी नौकरी हुई है। उसका 20 लाख लोगों को नौकरी मिली है। वो एक मुश्त जो है ना वो एनडीए को जाएगा, जदयू को जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, साथ ही साथ वो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कह रहे थे, और साथ ये भी उन्होंने कहा कि माई बहन योजना के अंतर्गत हर महीना हम महिलाओं को इतना देंगे। क्या ये सब जादू नहीं चल पाया सर? सर, एक बात है, जो मिलता है तत्काल ना जनता उस पर विश्वास करती है। जी।
जनता इतना जागरूक हो गई है कि भविष्य की भविष्यवाणियां और आश्वासन पर यकीन नहीं करती है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। तो वर्तमान में जो मिला है, दूसरी चीज़ है कि जो आपने कहा हर घर को नौकरी, ये कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में केंद्र और राज्य सरकार की कुल नौकरियां जो है वो 1.5 करोड़, टोटल नौकरी 16 करोड़ है टोटल, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में मिलाकर। इसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का प्रत्येक राज्यों को मिला दें तो वो कुल मिलाकर मात्र और मात्र वो 1,40,50 लाख से ज़्यादा नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुल नौकरियां अगर 15 करोड़ 16 करोड़ है भारतवर्ष में, और भारत में सब सारे बिहार भी आ जाता है, वो मुश्किल से 1,50,00,000 से ज़्यादा नहीं है। 78 वर्ष लग गए इस मुकाम को पाने के लिए। बिहार में जो 2,97,00,000 जो नौकरियां देने की बात, प्रत्येक घर को नौकरी देने का मतलब है कि 2,97,00,000 लोगों को नौकरी देना, ये कदाचित संभव नहीं है। और आने वाले भारत में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष से कम नहीं। एनडीए की बात किया जा सकता है सर, जिस तरह से अभी बातें हुई, एनडीए जो अभी वर्तमान जो स्थिति चल रही है, एनडीए में जो खींचातानी चल रही है, एक दूसरे में मन मुटाव चल रहा है सर, इस तरह का देखा गया है। वर्तमान में अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री आए थे मोदी जी, पटना में रोड शो किए, उसमें मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुआ। आखिर क्या कारण था सर इसमें? देखिए सर, यह विवाद जो है ना, प्रत्येक दल के अंदर में, कोई दल इससे अछूता नहीं है। कोई दल का नाम ऐसा बताइए जिसमें कि आपस में विरोध ना हुआ हो, अपने विरोध नहीं किया हो, विरोध नहीं जताया हो। ये एक से ज़्यादा लोग रहेंगे दल में, इस प्रकार की घटनाएं अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। दूसरी बात है, कैडर्स जो है ना का जो वोट है वो दो ही के पास है, जो ना बीजेपी के पास है या जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी भी है उसको कैडर्स हैं। उसके बयानबाजी और इस प्रकार का खुलकर एक दूसरे के पर आरोप लगाने की चलन नहीं है। आरएसएस से भी जुड़कर जो लोग आए हैं, इस प्रकार की उनकी चलन नहीं है। लेकिन जो आरएसएस से की तरह अलग हटकर जो किसी दल में थे पहले से, उनको ले लिया गया, वे लोग ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये वोट के लिए इस प्रकार से, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा को लेकर राजनीति में लोग राजनीति कर रहे हैं कि आज हमारे पास अगर सत्ता संपत्ति पहले से थी, सत्ता जो है नहीं थी, सत्ता से रुतबा बढ़ता है, तो रुतबा बढ़ाने के लिए जितने भी पैसे जिसके पास जैसे भी थे, जो भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा था, कुमार्ग से आया हुआ पैसा था, वह लगाया और चुनाव में जाकर अब विधायक बनने के लिए पूरी ताकत लगाया। सर, द्वितीय चरण का मतदान होने वाला है 11 नवंबर को। क्या लगता है, इस जो मतदान प्रतिशत है और बढ़ेगा या घटेगा? क्या अनुमान है आपका सर, और आखिर क्यों? द्वितीय चरण में 65% जो है ना मतदान नहीं होने जा रहा है जी। वो अधिकतम 55 पर जाकर 52 से 55 पर जाकर सिमट जाएगा। इसको नोट करके रखिएगा। जब द्वितीय चरण का मतदान होगा तो आप मुझको फिर उस दिन पूछिएगा कि आपने कहा था 52 से 55 तक, जी 65 नहीं होने जा रहा है, जी है ना। अगर बहुत भी कोशिश लोग कर लेगा तो नहीं। और द्वितीय चरण में जो मतदान होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। जी। इसके मतदान प्रतिशत कमने का सर आपके क्या अनुमान है, क्या बेस है सर? जो द्वितीय चरण में अगर मतदान कम होने का जो कारण है, क्योंकि मतदान का अधिक होना दो कारण होता है। किसी का अत्यधिक विरोध करना, किसी का अत्यधिक समर्थन करना, दोनों ही बात है। लेकिन सेकेंड चरण में जिस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है वो पहले से तय किया हुआ है। मुस्लिम का वोट जो है वो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ओवैसी का दल खड़ा है वो वहाँ वोट उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जिसका नुकसान सीधे राजद को, कांग्रेस को होगा। और इस दूसरे चरण में जो होने जा रहा है
वो वे सारे क्षेत्र आते हैं जब उनको जो है ना किशनगंज हो चाहे बाकी क्षेत्र है गया वगैरह है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो है तो इसका नुकसान राजद को निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा ओवैसी के कारण। आखिरी सवाल सर, क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या इनको फिर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का, या फिर महागठबंधन के जैसा कि तेजस्वी यादव ने दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें आपकी क्या राय है सर? मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा, शास्त्रों ने कहा है जब पुत्र योग्य हो जाए कंधे के बराबर हो जाए तो पिता को उसका दायित्व दे देना चाहिए। तो अगला प्रधान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनको त्याग देनी चाहिए और इसकी घोषणा भी करनी चाहिए। यही उचित इस प्रदेश के लिए और उनके लिए भी, क्योंकि अब तक जो न कमाया है और अब जब बनेंगे वो मुख्यमंत्री तो हर दिन कुछ न कुछ गंवाएंगे, तो अंत में जो होता है उसी को ज़्यादा याद किया जाता है। रही बात है तेजस्वी जी के बारे में, जिस भावी मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि बिहार में कितना परिवार है। आपको भी पता होता है कि हमारे घर में 10 लोग हैं, उतना ही अनाज खरीद कर लाता है। तो जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि बिहार में कितना परिवार है और वो बोलता है जिस प्रकार, अगर वैसा मुख्यमंत्री बना तो निश्चित रूप से बिहार उसी दौर में आएगा जिस दौर में 90 से लेकर और 2004 तक निश्चित रूप से कभी कदाचित किसी भी परिस्थिति में राजद की सरकार की हिस्सेदारी किसी भी सरकार में जब होगी वहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा होगा, जमीन हड़प होगा, अपहरण होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। पीपल के वृक्ष में अमरूद नहीं फलते हैं, नीम के वृक्ष में जो है ना शरीफा नहीं फलेगा। उनका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो वंशगत मिला है उनका, उनके परिवार में रुतबा दिखाने का, शासन करने का और हिंसक प्रवृत्ति अजमाने का उनके शब्दों में उस प्रकार की शालीनता नहीं है, उनकी बोली नहीं है। अगर बिहार के बारे में वो 10 लाइन अगर बोल दें ठीक से, तो मैं कहता हूँ, मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, मैं विद्यालय का पूरा संपत्ति दान कर दूंगा उन्हीं को। 10 लाइन अगर तेजस्वी बोल दें, आपको जिनको वोट देना है दीजिए। राजद में जो भी है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, राजद में जो भी लोग हैं, आपकी जाति के लोगों को टिकट मिला होगा, लेकिन उसमें से कोई भी विधायक की हिम्मत नहीं है कि वो स्पष्टतः अपने पक्ष को, अपने जाति के पक्ष को, अपने जाति के अधिकार को वो आदरणीय तेजस्वी जी के सामने में, आदरणीय लालू जी के सामने, आदरणीय राबड़ी जी के सामने में कहने की बात छोड़ दीजिए। सर, कुर्सी खींचकर बैठने की स्थिति नहीं है, उनके चरण के नीचे बैठना पड़ेगा। एक तस्वीर आई थी, वीडियो, एक महिला को कहे कि वहाँ बैठ जाओ मंच पर सरयाम। तो जिस भावी मुख्यमंत्री की बात आप करते हैं जो है, वो ज़मीन पर खुलेआम एक महिला को बैठने के लिए कहता है। जो सत्ता में आ जाएगा तो बैठने के लिए नहीं कहेगा, दूर से ही कहेगा कि वहीं से प्रणाम करो, बगल में मत आओ। सर, अपना परिचय दे दिया जैसा हमारे दर्शकों को। मेरा छोटा सा परिचय है, एक सामान्य व्यक्ति, मेरा नाम प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, आचरण में कोशिश करता हूँ प्रेम। मैंने जो कुछ कहा है वो मैं जो मुझको दिखाई पड़ता है, अनुभव गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो कोई जिद नहीं है, ये जनता के जनार्दन का फैसला। मैं अनुमान लगाता हूँ, कुछ बातें मुझको पहले से भी पता चलता है, और यह बात फिर अंतिम में जाते जाते कहूँगा कि बिहार वासियों को जाति से, धर्म से, अपराध से, इन सारे चीज़ों को, बाहुबलियों के आतंक से और पैसे की जो बोल है, चुनाव में जो खर्च हो रहे हैं, उन सबों से उठकर बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने भावी पीढ़ी के विकास के लिए वोटिंग करें। अगर कोई दल पसंद नहीं आता है, कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, तो दूसरे पेज में नोटा दबाइए। आपको बगल में फतुआ में एक गांव पूरा बहिष्कार कर दिया और वोट नहीं दिया। अगर इस प्रकार से 20-25 गांव नोटा दबा दे या बहिष्कार कर दे तो शायद कुछ अच्छा मैसेज जा सकता है। और फिर भी अंत में कहूँगा, मेरा न व्यक्तिगत किसी से दोष, किसी से कोई शिकायत है, न प्रशंसा है।
मैं जो अनुभव किया हूँ, चूँकि 1990 में का वह दशक में देखा हूँ जब मेरे विद्यालय के बच्चों को सरेआम निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था सड़क पर, और हमारे गांव के 3 लोगों का अपहरण हुआ था, जिसमें 2 की हत्या हो गई और 1 बचकर अरुण कुमार अकेला जीवित है। उनका दर्द उस वक्त सुन सकते हैं। चूँकि जो पौधा है आम में आम ही फलेगा, इसलिए अगर जाति नाम परमेश्वरम है तो बहुत सारे यादव एक से एक विद्वान हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे मोहन यादव को बनाया। जी और अंतिम में जनता जनार्दन को मेरी बातें पक्ष से परे निष्पक्ष होकर मैं बोल रहा हूँ, और आपको जो उचित समझ में आती है वह करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड रुकिएगा सर।